हे देयर, वेलकम बैक टू गुड कैफे। आज हमारा टॉपिक है मैथमेटिक्स, मोस्ट खतरनाक सब्जेक्ट। बट मैथ इज नॉट जस्ट अबाउट नंबर्स एंड फॉर्मूलाज। मैथ हमें मदद करता है रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। और पाइथन में हमारे पास है एक होल रेंज ऑफ मैथमेटिकल फंक्शंस एंड ऑपरेशंस। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स लर्न दीज। इन्हें तो आप पहचानते होगे, ये सारे हैं हमारे अरिथमेटिक ऑपरेशंस। लेकिन ये क्या है? मैथमेटिकल फंक्शंस, स्क्वायर रूट एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, और ये सब क्या है? चलिए तो इन्हें समझते हैं। सो मैं इन सब को पहले से ले आया हूँ ताकि मुझे इतना सब लिखना ना पड़े। और मैथ को इस्तेमाल करने के लिए हमें एक काम करना पड़ेगा, जो कि है एट द टॉप ऑफ आवर कोड हमें पहली लाइन में लिखना पड़ेगा इम्पोर्ट मैथ। अभी ये एक लाइन लिखने के बाद हमें पूरा डेटा मिल जाएगा, यानी कि मैथ को हम इस्तेमाल कर सकेंगे। देखिए यहाँ पे ये सारे जो रेड लाइन्स आ रहे थे वो सारे गायब हो चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिजल्ट स्क्वायर रूट, यहाँ पे ये क्या करेगा, मैं पहले इन्हें कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो वापस से। ऑलराइट, ओके, नाउ रिजल्ट स्क्वायर रूट। अब ये मैथ डॉट स्क्वायर रूट 16। अभी 16 का स्क्वायर रूट क्या है सबको पता है कि है वो 4। ओके, सो ये क्या प्रिंट करेगा? ये प्रिंट करेगा 4 को। मैं इन्हें कमेंट आउट कर देता हूँ एंड नाउ लेट्स रन दिस। मैं इसे रन कर देता हूँ एंड इट्स टेकिंग इट्स टाइम। व्हाई? सो ये देखिए हमारा मिल चुका है स्क्वायर रूट विच इज इक्वल टू 4। ये एक फ्लोट वैल्यू रिटर्न करता है, सो इसका ध्यान रखिए। ये अगर आप किसी भी रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट को बना रहे हैं सो इसमें से 0 और पॉइंट को निकाल दिए। ऑलराइट, नाउ स्क्वायर रूट बहुत ही इजी टॉपिक था। नाउ लेट्स हेड ऑन टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ओके, बहुत लोग समझते हैं कि ये बहुत ही मुश्किल है, सो ये बिल्कुल आसान है। मैं आपको हर एक फंक्शन अच्छे से समझा देता हूँ ताकि आपको रियल लाइफ में भी इसका पूरा नॉलेज आ जाए। सो देयर वी गेट फर्स्ट हमारा जो फंक्शन है वो है मैथ डॉट रेडियंस। अब ये मैथ डॉट रेडियंस क्या करेगा मैं आपको समझाता हूँ। जब आप 45 लिखते हैं तो वो डिग्रीज होती है, राइट? सो 45 डिग्रीज को ये कन्वर्ट करेगा पाई बाय 4। ठीक है, सो ये बस ये काम करता है, बस आपको ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। ओके, नाउ मैंने क्या किया है, मैंने 3 वेरिएबल्स बनाए, रिजल्ट साइन, रिजल्ट कॉस और रिजल्ट टैन। ओके, यहाँ पे मेरे पास जो फंक्शंस है मैथ डॉट साइन, मैथ डॉट कॉस एंड मैथ डॉट टैन। अभी इसे मैंने मैथ डॉट रेडियंस का फंक्शन दे दिया है जो कि है पाई बाय 4। ना हमारे पास यहाँ पे जो फंक्शन है ये देखिए, साइन, कोसाइन एंड टैंजेंट। आप इन्हें साइन, कॉस और टैन भी कह सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने ये प्रिंट किया हुआ है और ये इसके रिजल्ट देगा, यानी कि साइन ऑफ 45 डिग्री से, जो कि होगा पाई बाय 4। ये पाई बाय 4 मतलब वो लेता है, ठीक है। ना इसका रिजल्ट क्या होगा? ये 1/√2 जवाब नहीं देगा, ये फॉर्मूला नहीं देगा, ये देगा डायरेक्ट आंसर। जैसे आप देख सकते हैं 7.7017 वो, ठीक है। मैं इसे रन करता हूँ एंड नाउ वी गेट साइन 0.707, वो जो भी हो नंबर हो। नाउ कॉस और साइन आपको पता ही है कि ये दोनों एक ही 45 डिग्रीज पे एक ही काम करता है, 1/√2। सो इन दोनों का जो रिजल्ट होगा वो बिल्कुल सेम रहेगा। नाउ लेट्स हेड ऑन टू टैंजेंट। अभी टैंजेंट 45 डिग्रीज को मैंने दिया है 1, इसका आंसर आता है, बट इट्स आंसर इज 0.9999 एंड सो ऑन। इससे मैं रन करके आपको दिखा भी देता हूँ, इसका आंसर यही है, ये देखिए 0.999999। ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमारा हो चुका है, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा ज़्यादा डिटेल में, वो आपको पता ही है। नाउ लेट्स हेड ऑन टू लॉगरिथम फंक्शंस। अब ये मैं आपको सिंपल समझा देता हूँ, ज़्यादा समझाने नहीं वाला। आपको जब लॉग को फाइंड करना है तो बस आपको लॉग लिखना है और 10 लिखना है और ये आपको लॉग की वैल्यू दे देगा। और लॉग 10 को फाइंड करना है सो बस लॉग 10 वैल्यू एंड दे वी गेट द वैल्यू विच इज 2.0। अगेन ये सारे नंबर्स जो है वो सारे फ्लोट के हैं, सो नथिंग टू वरी अबाउट दैट। अभी ये हो गए हमारे सिंपल फंक्शंस जो कि मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करने वाला। ओके, ये थोड़े से कॉम्प्लेक्स हो जाएगा अगर मैं इसके ऊपर समझाने लगूँ। मैं कोई प्रोफेसर नहीं हूँ, सो मैं इसके ऊपर ज़्यादा नहीं समझाऊंगा। नाउ लेट्स हेड ऑन टू द सिंपल फंक्शंस। मैं यहाँ पे एक लिस्ट बनाऊंगा जिसका नाम होगा लिस्ट 1, जो कि होगा एक लिस्ट जिसके अंदर मैं वैल्यू डालूंगा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ओके, मैंने सिंपल सा वैल्यू दे दी है और इधर 1 भी डाल देता हूँ वरना 1 दुखी हो जाएगा। ओके, नाउ
अगर मैं चाहता हूँ कि इसमें से कोई भी मिनिमम वैल्यू चाहिए, यानी कि इसमें से सबसे छोटी नंबर क्या है, मतलब छोटा नंबर क्या है, 1, सो मैं क्या करता हूँ, प्रिंट लिस्ट 1 डॉट मिन। अब ये मिन फंक्शन क्या करेगा, यहाँ पे क्या गड़बड़ हुई है, मुझे यहाँ पे सॉरी मैंने कुछ गड़बड़ कर दी, यहाँ पे मुझे मिन ऐसे लिखना है। ओके, पाइथन में आपका हर एक फंक्शन ऐसे इस्तेमाल होता है। सो यहाँ पे ये सबसे छोटा नंबर देगा, एंड नाउ लेट मी रन दिस, एंड नाउ वी गेट 1, क्योंकि नंबर जो सबसे छोटा है वो 1 ही है। ओके, नाउ जस्ट लाइक दैट वी हैव अ मैक्स फंक्शन भी। सो अभी मैक्स फंक्शन क्या करेगा, मैं यहाँ पे अगर इसे रन करता हूँ, सो नाउ वी गेट 9, जो कि इसका उल्टा करेगा। ऑब्वियसली इसके नाम से पता चलता है कि ये सबसे बड़ा नंबर रिटर्न करेगा। लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक और फंक्शन होता है, और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पे आपको मैथ डॉट ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये ऐसे ही काम कर जाता है ना। मैं इन्हें कमेंट आउट करता हूँ। नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू द एब्सोल्यूट फंक्शन। अभी जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ नंबर इज इक्वल टू लेट्स से 3.7, और अभी मैं प्रिंट करूँ ABS और 3.7। आप गेस करके बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा। सॉरी 3.7 नहीं, मैं यहाँ पे लिखूंगा नंबर, या लेट्स से 3.7, मैं इसे डायरेक्ट लिख देता हूँ, एंड मैं इसे रिमूव कर देता हूँ। नाउ टेल मी व्हाट विल बी द आउटपुट। अगर मैं इसे राइट क्लिक करके रन करता हूँ तो मुझे मिलना चाहिए 3.7 क्यों आया, 7 क्यों आया, ओके मैं कंफ्यूज हो गया, सॉरी माय बैड। यहाँ पे हमें 3.7 नहीं -3.7 लिखना है, तो हमें +3.7 आएगा, मुझसे गलती हो गई। ओके, सो ये क्या करेगा, ये नेगेटिव इंटीजर्स को पॉजिटिव में कन्वर्ट करेगा। ये देखिए अभी 3.7 मिलेगा। यस, वी गॉट 3.7, सॉरी फॉर माय मिसअंडरस्टैंडिंग और मेरे कंफ्यूजन के कारण। नाउ हियर एंड्स अ लिस्ट विदाउट मैथ। अभी हमारा मैथ शुरू होगा। अभी मैथ का पहला फंक्शन है हमारा मैथ डॉट पावर। सो मैं क्या प्रिंट करूँगा, मैं लिखूंगा प्रिंट मैथ डॉट पावर। अब ये पावर का शॉर्ट फॉर्म है, और हमें अभी क्या देना है, हमें देना है पहले तो नीचे वाला नंबर और 4। फॉर एग्जाम्पल 2 पावर 4 अगर मुझे लिखना है तो मैं लिख सकता हूँ 2 रेज टू द पावर ऑफ 4, और अगर मैं ऐसा रन करूँ सो वी गेट 16। सो जो 2 रेज टू द पावर ऑफ 4 है उसका आंसर 16 आता है। अगेन दिस इज अ फ्लोट नंबर। ओके, इसे आप प्रोडक्शन टाइम में बिल्कुल ध्यान में रखना कि ये सारे नंबर्स फ्लोट में आते हैं। नाउ बहुत ही सिंपल फंक्शन है। दूसरे की तरफ बढ़ते हैं जो कि है सील। ओके, तो अभी सील क्या करेगा, अभी सील आप सबको पता है कि सील क्या करता है। ये क्या करता है, नेगेटिव इंटीजर को, सॉरी जो हमारा फ्लोट नंबर है उससे ये नंबर बढ़ा देता है, यानी कि 3.4 है या लेट्स से 3.2 है। सो ये इसका आउटपुट क्या होगा आप मुझे बताना। इसका आउटपुट होना चाहिए 4, एंड इफ आई चेक इट आउट देन इट इज 4। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास सील जो फंक्शन होता है वो पॉइंट जो भी नंबर है 0.1 है तो भी ये 4 में कन्वर्ट कर देगा। ओके, नाउ लेट्स लीव दिस। नाउ मैं एक और लिस्ट बनाता हूँ, लिस्ट 2 विच इज इक्वल टू, मैं इधर नेम दे देता हूँ 4, 8, 7, 1, 6, 7, 2। मैंने यहाँ पे लिस्ट 2 पास कर दिया, और अगर मैं इसे राइट क्लिक करके रन करूँ तो मुझे इसका आउटपुट मिलना चाहिए जो कि होगा 18,816। बिल्कुल सही जवाब। 4 × 8 × 7 × 1 × 6 × 7 × 2। ओके, बहुत जल्दी बोल दिया। नाउ अभी ये एक फंक्शन हो गया अभी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि फैक्टोरियल ढूंढना चाहता हूँ। अभी फैक्टोरियल सबको पता है कि 5 फैक्टोरियल क्या होता है। 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5 × 4 × 3 × 2 × 1। ओके, आपको पता ही है ये this is factorial। अभी फैक्टोरियल के लिए हमारे पास जो फंक्शन है उसका नाम है मैथ डॉट फैक्टोरियल। ओके, इसका फुल फॉर्म आता है। नाउ अभी फैक्टोरियल नंबर क्या करता है, आपका नंबर लेता है। तो अगर मैं 5 लेता हूँ और अगर मैं ऐसा रन करता हूँ तो मुझे मिलना चाहिए 120। मेरे हिसाब से बिल्कुल सही जवाब, हमें मिलेगा 120। नाउ फैक्टोरियल आपको पता है अगर 7 का करता हूँ तो क्या नंबर मिलेगा, देखता 50/50 यानी 5040। सो ये हो गया फैक्टोरियल, आपको समझ में आ गया। ये तो बस आपको समझाने के लिए मैंने लिख दिया। नाउ ट्रंकेट क्या करेगा, हमारे पास जो फंक्शन है जो कि अब मैथ डॉट ट्रंकेट, ट्रंकेट नहीं है,
ट्रंक। अब ये ट्रंक क्या करेगा? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 7.8 दे देता हूँ, लेट्स से 7.9, अभी ये क्या करेगा? ये नंबर को घटा देगा। यानी कि अगर मैं इसे रन करता हूँ तो मुझे मिलेगा सिर्फ 7, 8 नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ 7। यानी कि ट्रंकेट फंक्शन क्या करेगा, सॉरी ट्रंक फंक्शन क्या करेगा? पॉइंट के बाद पॉइंट और उसके बाद जो भी इंटीजर है वो उसे निकाल देगा, यानी कि फ्लोट को ये कन्वर्ट करेगा इंट में। ओके, नाउ लेट्स लर्न अबाउट कॉन्स्टेंट्स। अभी मैंने यहाँ पे एक वैल्यू लिखी है, वैल्यू ऑफ यूलर्स फॉर्मूला, वैल्यू ऑफ टाउ एंड वैल्यू ऑफ पाई। अभी इनकी जो वैल्यू है यानी कि 3.14159 जो भी नंबर है पाई का, वो मिलेगा, यूलर्स फॉर्मूला का नंबर मिलेगा, और मैं इसे कमेंट आउट कर दूंगा ताकि मुझे कोई कंफ्यूजन ना हो। एंड लेट मी रन दिस। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूलर्स फॉर्मूला 2.7182812828 जो भी नंबर है। ओके, यूलर्स फॉर्मूला का नंबर मिला, टाउ का नंबर मिला और पाई का नंबर मिला। सो ये बहुत ही आसान बन जाता है जब आप किसी भी सर्कल का रेडियस ढूंढ रहे हो कंप्यूटर के अंदर 2 पाई, या जब आपको वैल्यू चाहिए तब आप लिख सकते हैं 2 into math.pi into r रेडियस। ओके, सो ये बहुत ही उन चीज़ों में काम आ जाता है। अभी ये था हमारा लास्ट टॉपिक और ये थी हमारी क्लास। मैं आशा करता हूँ कि आपको इसमें से सब कुछ समझ में आ गया होगा। और पहले हमें इन सब को इस्तेमाल करने के लिए मैं आपको वापस बोल रहा हूँ कि हमें मैथ को इंपोर्ट करना पड़ेगा, मैथ के क्लास को। यानी कि आप किसी भी दूसरे कोड में से आप उस कोड को उठा रहे हैं, यानी कि कोड को इस्तेमाल करें किसी दूसरे के। ओके, सो ये एक पब्लिक कोड होता है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सो आज के लिए सिर्फ इतना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।